बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एहतिशाम अमीन अपने ES इलेक्ट्रिक एंड सोलर सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से तमाम अपने यूट्यूब ऑडियंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NS सीरीज़ के NS कंपनी के 1000 वाट सीरीज़ 12 वोल्ट के इन्वर्टर के रिव्यू के बारे में। का मॉडल है प्रीमियम प्लस 1200। इस इन्वर्टर के 1200 VA हैं और 1000 वाट का ये इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर हमारे पास 12 वोल्ट कैटेगरी में आता है। इसके जो नॉमिनल वोल्टेज है 230 है और दूसरी कन्फिग्रेशन है जो इसको नैरो मोड बोलते हैं, ये 170 से 280 तक के दरमियान की है। और इसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो है मॉडिफाइड साइन वेव। जो इन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी के ऑप्शन हैं उसमें 50 और 60 हर्ट्ज दो ऑप्शन हैं। जो इसकी आउटपुट वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है और इसका एक मोड से दूसरे मोड पे ट्रांसफ़र टाइम उन्होंने 15 मिलीसेकंड लिखा है, जो कि मैक्सिमम बढ़ सकता है 40 मिलीसेकंड तक। बैटरी मोड पे ये जो से आउटपुट 230 ही देगा। फ्रिक्वेंसी उन्होंने 50 और 60 हर्ट्ज का ऑप्शन दिया है, इनमें से जो से भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो है। इस ओवर चार्ज और ओवरलोडिंग, ओवर टेम्परेचर और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन है। इसके अंदर जो AC चार्जिंग सर्किट है वो 3 से 4 चार्जिंग सर्किट है। सोलर चार्जर जो है उसकी MPPT वोल्टेज रेंज है 15 से लेके 80 के दरमियान तक। और इन्होंने यहाँ मेंशन किया कि इसके साथ मैक्सिमम आप 660 वाट के सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। अब आप देखें जो हमारे 12 वोल्ट के जो सोलर पैनल्स होते हैं उनकी 19 से 20 वोल्ट ओपन सर्किट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने 80 वोल्ट के अंदर रहना है तो इसके साथ हम 4 12 वोल्ट के जो हम जिसको हम 12 वोल्ट बोलते हैं, जिसके ओपन सर्किट वोल्टेज 19 होते हैं, वो पैनल्स हम पैरेलल करके कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसके साथ 320 वाट के लगाने हैं तो वो हम 2 पैनल्स लगा सकते हैं। और इसके साथ अगर हमने इससे बड़े लगाने हैं तो हमने इसको मैक्सिमम 600 से 700 वाट के अंदर रहते हुए कोई भी पैनल्स हमने उनकी सीरीज़ या पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर रहते हुए इस जो MPPT वोल्टेज रेंज है उन्हें 15 से 80 दिया, उसके अंदर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके जो बॉक्स पे भी लिखा हुआ है इस मॉडल के अंदर कि उन्होंने लिखा है कि इसके साथ मैक्सिमम हम 660 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं। अगर हम थोड़े से ऊपर लगाएंगे 700 से 800 तो हमें एफिशिएंसी इसकी 600 प्लस मिलेगी। बाकी और इसका जो नेट वेट है वो है 2.5 kg। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अनबॉक्सिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें से मिलती है एक वायर जो कि काफ़ी अच्छी हैवी बिल्ड क्वालिटी में बनी हुई है और उसमें न्यूट्रल का और अर्थ का ऑप्शन है। उसके साथ अगर हम बॉक्स करते हैं तो ये कंपनी ने बहुत अच्छा इसके साथ इसके बॉक्स दिया हुआ है। और इसके साथ हमें क्या मिलता है, एक यूज़र मैनुअल मिलता है। मैं अपने तमाम लिसनर्स को कहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट इंस्टॉल करने से पहले अपना यूज़र मैनुअल इसका अच्छी तरह से स्टडी करें ताकि हम ह्यूमन एरर कम से कम हो सके। उसके साथ इसका वारंटी कार्ड मिलता है, यूज़र मैनुअल मिलता है। ये कंपनी इसको 1 साल की फ्री सर्विस वारंटी के साथ ये इन्वर्टर देती है। उसके साथ ये हमारा इन्वर्टर हम इसका अनबॉक्स करते हैं। इसके साथ जो हमारे बैटरीज़ की वायर हैं वो बिल्ट इन आती हैं, यानी हमें एक्सटर्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी तकरीबन 10 mm या 16 mm के साथ कम्बिनेशन में आती हैं, डबल वायर हैं। ये भी काफ़ी हैवी बिल्ड हुई हैं 1000 वाट के इन्वर्टर के साथ। अगर हम इसको मज़ीद ओपन करें तो इसकी लुक कोई इस तरह से की आती है। या आप इसको देखें, ये NS कंपनी का इन्वर्टर है। इसके अंदर ये 4 बटन्स उन्होंने दिए हुए हैं। ये इसका LCD डिस्प्ले है जो कि इन बटनों के थ्रू कंट्रोल होगा। इस पे तमाम पैरामीटर शो होंगे। साइडों पे इसके एयर सर्कुलेशन के लिए सारा सेटअप दिया हुआ है। ये इस साइड पे भी है और इस साइड भी है। बॉटम साइड पे भी इसके ये सर्कुलेशन के लिए दिया हुआ है। और इसका ये इसके तमाम उन्होंने पैरामीटर मेंशन किए हैं और ये उसकी यूज़र इंस्ट्रक्शंस हैं। उन्होंने वॉल माउंटेड के लिए बनाया हुआ है कि आप इसको वॉल पे माउंट कर सकते हैं। इसकी जो कनेक्शंस वाली साइड है यहाँ पे इसको आपने वापडा की इनपुट देनी है। इस जगह पे से आपने इसके आउटपुट लेनी है। और ये बैटरी के वायर्स हैं और इस जगह पे आपने सोलर की इनपुट देनी है। इस इन्वर्टर के साथ हम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और वो किस कम्बिनेशन में लगा सकते हैं, कितने वाट की कितनी सोलर प्लेटें लगा सकते हैं, ये सब हम आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो की डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाते हैं। इस सिस्टम में हमने एस्ट्रो एनर्जी कंपनी की 315 वाट की 2 सोलर प्लेटें इस्तेमाल की हैं जो कि टोटल मिला के बनती हैं 630 वाट। ये प्लेटें पॉली टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं और इसके प्लेट के ओपन सर्किट वोल्टेज हैं 45।
इस इन्वर्टर की सेटिंग्स के लिए आपको ये सेटिंग्स का बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और यहाँ से आप 1 नंबर सेटिंग से लेके 10 नंबर सेटिंग तक इस इन्वर्टर में दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। जो आपकी वापडा वाली इंडिकेशन है ये बताती है कि इस सिस्टम के पास वापडा अवेलेबल है। जब आपके पास वापडा या ग्रिड अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ पे ये इंडिकेशन ऑफ हो जाएगी। और जो आपकी यूपीएस वाली इंडिकेशन है जिस पे यूपीएस लिखा हुआ है, ये इंडिकेशन ये बताती है कि आपका जो सोलर इन्वर्टर है ये अपनी आउटपुट निकाल रहा है। और ये जो लोड वाली इंडिकेशन है ये बताती है कि आपका लोड चल रहा है। जब वापडा अवेलेबल होगी तो आपका जो लोड है वो वाया इन्वर्टर बैटरी मोड पे या सोलर मोड पे या ग्रिड मोड पे वो सोलर के थ्रू लोड आपका चल रहा होगा, तो ये इंडिकेशन ऑन होगी। जब आपकी वापडा ऑफ हो जाएगी तो आपका वापडा वाली लाइट ऑफ हो जाएगी। उस टाइम आपका सिर्फ सोलर इन्वर्टर आउटपुट निकालेगा और वो यूपीएस मोड पे या सोलर मोड पे होगा और उस टाइम लोड आपका इन्वर्टर के थ्रू चल रहा होगा। चेंज ओवर स्विच है, इसमें 2 पोजीशन है, 1 नंबर पे सोलर है और 2 नंबर पे वापडा है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका चेंज ओवर 1 नंबर पोजीशन पे रहेगा और आपका सिस्टम वाया सोलर इन्वर्टर 1 नंबर पोजीशन पे चलता रहेगा। जब इन केस अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो तभी आपने इसको 2 नंबर पोजीशन पे शिफ्ट करना है और उस 2 नंबर पोजीशन में शिफ्ट करेंगे तो आपका सिस्टम बाईपास होकर वापडा और ग्रिड पे डायरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये 3 ब्रेकर्स हैं। एक ब्रेकर सोलर इन्वर्टर के इनपुट पे है, जो कि आपने कभी इस इन्वर्टर को रीसेट करना हो तो यहाँ से ब्रेकर ऑन ऑफ कर किया जा सकता है। और एक ब्रेकर है इस इन्वर्टर की आउटपुट पे जो कि लोड को जा रहा है, तो ये अगर लोड की तरफ से आने वाले कोई भी शॉर्ट सर्किट को इससे इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करेगा। और तीसरा ब्रेकर है सोलर का, अगर सोलर में आने वाली कोई सर्ज या शॉर्ट सर्किट के केस के अंदर ये ब्रेकर ट्रिप करके सिस्टम की प्रोटेक्शन करेगा। इस इन्वर्टर के जो मुझे प्रोज और एडवांटेजेस लगे हैं वो ये हैं कि ये इन्वर्टर लाइक करता है उन इन्वर्टर्स के अंदर जो कि 12 वोल्ट के अंदर बाज़ार में सबसे लो बजट के अंदर अवेलेबल है। ये काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है और ये इन्वर्टर 1 साल सर्विस वारंटी के अंदर आता है। इस इन्वर्टर के जो कॉन्स और डिसएडवांटेजेस मुझे लगे वो ये है कि ये इन्वर्टर वापडा के साथ और ग्रिड के साथ रियल टाइम शेयरिंग नहीं करता। इस इन्वर्टर में बेसिकली 2 मोड हैं, एक ग्रिड मोड है और एक बैटरी मोड है। जब ये ग्रिड मोड पे होता है तो उस टाइम ये लोड आपका वाया इन्वर्टर वापडा या ग्रिड पे ही चल रहा होता है। और बेशक आपके पास सोलर अवेलेबल भी हो तो वो अगर आपने बैटरीज की सेटिंग CSO या बैटरी सोलर फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखी हुई है तो सोलर से सिर्फ बैटरी चार्ज हो रही होंगी और आउटपुट लोड जो सा है वो आपका सोलर इन्वर्टर के थ्रू वापडा या ग्रिड से ही जा रहा होगा। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जैसे लेट्स सपोज अगर आपका 500 वाट लोड की रिक्वायरमेंट है तो अगर आपको सोलर से 250 वाट आ रहे हैं और बकाया 250 वाट ये सोलर से ले ले, ये ऐसे करेगा कि बैटरी चार्जिंग को 250 वाट दे देगा और बकाया जो 250 वाट हैं ये पूरा 500 वाट ये ग्रिड से ही लेगा। यानी कि जब ये ग्रिड मोड पे होगा तो ये उस टाइम वापडा के साथ ये ग्रिड मोड पे होगा तो सोलर और ग्रिड ये आपस में रियल टाइम शेयरिंग नहीं करेंगे। और दूसरा इसका जो अब ये बैटरी मोड पे होगा तो उसमें ये है कि जब ये सोलर से जितनी जनरेशन आ रही है वो आपके लोड को फीड करेगी
और बकाया बैटरी चार्जिंग में जाएगी। और अगर आपकी बैटरी चार्जिंग अगर आपका लोड बढ़ जाता है तो आपकी फिर बैटरी भी साथ कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। और जब बैटरी कंज्यूम होते होते उसके वोल्टेज ड्रॉप होकर ख़ास वैल्यू पे आएंगे जहाँ पे आपने सेटिंग की होगी, तो उसके बाद वो दोबारा ये इन्वर्टर ग्रिड मोड पे शिफ्ट हो जाएगा और उस टाइम फिर आपका लोड इन्वर्टर के थ्रू ग्रिड से डायरेक्ट चलेगा। और बैटरीज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपने सोलर चार्जिंग रखी है तो सिर्फ बैटरी चार्ज होंगे और सारा लोड आपका ग्रिड पे जा रहा होगा। अगर इसका जो मुझे दूसरा डिसएडवांटेज लगा वो है ये मॉडिफाइड साइन वेव है, ये प्योर साइन वेव नहीं है। तो ये चूंकि मॉडिफाइड साइन वेव है तो अगर इस इन्वर्टर पे हम यानी इलेक्ट्रॉनिक्स लोड लगाते हैं जैसे हमारी टीवी हैं या कोई और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो उसको ये डैमेज करने का इसमें चांस या एम्बिग्युइटी रहेगी। और जो तीसरा इसमें डिसएडवांटेज मुझे ये लगा है कि ये चूँकि इन्वर्टर 1000 वाट का है तो इसको कम से कम सोलर सपोर्ट 1000 से ऊपर की होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें मैक्सिमम सोलर के जो इसके बॉक्स पे भी मेंशन है वो 650 वाट का है। जो मेरी रिकमेंडेशन है इस इन्वर्टर के बारे में, ये इन्वर्टर उन कस्टमर्स के लिए एक आइडियल चॉइस हो सकती है जो कि जिनका बजट लो है। और इसके अलावा ये इन्वर्टर इजीली 4 to 5 फैंस और 10 से 12 लाइटें चला सकता है। इन केस अगर ये 1000 वाट का इन्वर्टर है इसमें हम 800 वाट लोड डालें या 700 वाट इसका 80% या 90% लोड डालें तो इस लोड के अंदर रहते हुए हम कोई भी अप्लाइंसेस या इस पर लोड मैनेज कर सकते हैं। अगर आप भी फैसलाबाद या लाहौर में इकोनॉमिकल प्राइसेस में प्रोफेशनल सर्विसेज यस इलेक्ट्रिक एंड सोलर की लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, सिविक सेंटर फैसलाबाद।